साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आपका जीवन सार में। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो यूनिवर्स में बहुत हाई एनर्जी होती है। यूनिवर्स की एनर्जी बहुत पावरफुल, शक्तिशाली होती है। तो ऐसे टाइम में ये एनर्जी का हमारे ऊपर भी असर पड़ता है, मानव जीवन के ऊपर भी असर पड़ता है। तो आज का हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल बात। तो चंद्र ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण के बाद क्या हमें स्पिरिचुअल बात लेना चाहिए, ये आज का हमारा वीडियो है, ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। तो साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली को, और अगर वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आगे के वीडियो की आती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और आगे बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको आखिरी में बताने वाली हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी जब चंद्र ग्रहण होता था और जब सूर्य ग्रहण होता था तो खाने की पीने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डाल देंगे, कुश डाल देंगे, और नहाने के लिए कहीं कहीं नदियों में स्नान करने के लिए जाते थे। तो उनको पता था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के टाइम में जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग तो नहीं जा सकते ना इतना दूर अभी क्योंकि सभी को काम करने होते हैं, सभी को ड्यूटी निभानी होती है। तो हम हमारे घर में ही स्पिरिचुअल बात कैसे ले, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और क्या ये स्पिरिचुअल बात लेना हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये बात करते हैं पहले। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी ये भी मैं आपको बताती हूँ, और हमें किन बातों का ख्याल रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और जो हमारे बात के बाद में जो बची हुई चीज़ें हैं उनका हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के शुरुआत में ही आप कोई अपना पेन, कागज या डायरी, कुछ भी जो भी होगा वो लेके बैठिएगा ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ें आप नोट कर सके और अपने लिए उसका इम्प्लीमेंट कर सके। ग्रहण के बाद या ग्रहण के पहले नहाने से हमारे जो सोल होता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो मन होता है, इसकी क्लीनिंग होती है और हमारी नेगेटिविटी दूर होकर हमें पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। इसलिए स्पिरिचुअल बात लेना जरूरी है, ग्रहण के बाद में होती है। तो इसीलिए हमें हमारे मन को शांत रखने के लिए, हमारे बॉडी को शांत रखने के लिए, हमारी आत्मा को शांत रखने के लिए, उनको संतुलित रखने के लिए, उसको संतुलित रखने के लिए हमें स्पिरिचुअल बात की ज़रूरत है और वो हमें हर एक को लेना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। कभी हम बहुत अच्छे रहते हैं, कभी बहुत हंसते खेलते हैं, और कभी हमारा मूड बहुत ऑफ होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि न्यू मून के टाइम में बिल्कुल अंधेरा होता है तो हमारी एनर्जी डाउन जाती है। फुल मून के टाइम में एनर्जी हाई होती है, दोनों टाइम में एनर्जी हाई होती है, लेकिन फुल मून के टाइम में ये वाटर से कनेक्टेड होने के कारण हमारा मन भी, हमारी इमोशंस भी ऊपर नीचे होती रहती है। क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है और वो पानी तो इम्पैक्ट करेगा ही ना। अगर चंद्रमा पानी पे इम्पैक्ट करता है तो हमारे शरीर में भी पानी है, इसलिए तो वो हमारे ऊपर भी असर जरूर डालेगा। तो अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, अपने आप को संतुलित रखने के लिए स्पिरिचुअल बात की बहुत ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल बात के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब हम पानी के लिए दो चीज़ें लेंगे, एक तो बड़ी बाल्टी ले लीजिएगा और एक मग ले लीजिएगा। मग में आप डालेंगे, अगर आपके पास में हिमालयन सॉल्ट है जिसको सेंधा नमक बोलते, अगर वो है तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो सी सॉल्ट ले लीजिएगा। अगर वो भी नहीं है तो सिंपल जो सॉल्ट होता है किचन में वो आप ले लीजिएगा। 1 चम्मच 2 चम्मच लेके उसमें मग में डाल दीजिएगा, मग में पानी भर लीजिएगा और वो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं बाल्टी की तरफ। अब बाल्टी में डालेंगे हम चंदन की पाउडर। अगर आपके पास, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ जो है वो डालिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले डालेंगे हम चंदन की पाउडर, उसके बाद में हम डालेंगे गुलाब जल। अगर गुलाब जल नहीं है तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ भी आप डाल सकते हैं। उसमें डालेंगे हम
आधा या एक नींबू का रस डाल दीजिएगा। उसके बाद में हम डालेंगे इसेंशियल ऑयल। आपके पास में अगर लवेंडर इसेंशियल ऑयल है, रोजमेरी इसेंशियल ऑयल है, मोगरे का इसेंशियल ऑयल है या रोज का इसेंशियल ऑयल है, तो इन तीनों चारों इसेंशियल ऑयल में से जो भी आपके पास में अवेलेबल है, इसमें से 5-6 ड्रॉप आप उस बाल्टी में डाल देंगे। अगर टब है आपके पास में नहाने के लिए तो आप टब में डाल दीजिएगा या फिर बाल्टी में डाल दीजिएगा। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गंगा वाटर, थोड़ा सा मून वाटर। हम पूर्णिमा के दिन तो मून वाटर बनाते ही है, उसमें से मून वाटर आपको सिर्फ पीना भी चाहिए और आपको नहाने के लिए भी यूज करना चाहिए। उसके बाद में हम डालेंगे, अगर मून वाटर नहीं है तो आप रेन वाटर डाल दिए। अगर आप भर के रखते हैं रेन वाटर, तो मैं तो भर के रखती हूँ, मैं तो बारिश का पानी एक बॉटल में भर के रखती हूँ और वो अपने लिए यूज करते रहती हूँ, तो वो डालेंगे। अगर आपके पास में क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है तो आप उसमें पानी में डाल सकते हैं। आपका ये हर्ब्स का पानी तैयार हो गया नहाने के लिए। अब हमने इसकी तैयारी कर ली। ये चीज़ें सारी पहले दिन ही कर लीजिएगा, मतलब कि आज ही कर लीजिएगा, ताकि कल आप अच्छे से नहा सके। घर में ही होती है सारी वैसे ये चीज़ें। तो अब आप जब बाथरूम में नहाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले नमक वाले पानी को लीजिए, उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और उसको अपने बॉडी के ऊपर हाथ से सब दूर लगा लीजिएगा। हाथ से ऐसा सब दूर लगाने के बाद में चेहरे को लगाइए, हाथ को लगाइए, सब दूर लगाइए। सिर्फ बालों को नहीं लगाना है क्योंकि बाल खराब होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बालों को नहीं लगाते। तो नमक का पानी पूरा शरीर पर डालने के बाद में अच्छे से मलिए। उसके बाद आप बाल्टी वाला पानी लीजिए। बाल्टी वाले पानी से आप धीरे धीरे नहाना शुरू कर दीजिए। भुरभुर भुरभुर पानी नहीं डालना है शरीर के ऊपर। एक मग लेना है, धीरे से इस वाले भाग में डालना है, एक मग लेना है, इधर से डालना है। चेहरे के ऊपर छींटे मारने हैं बहुत अच्छे से, ताकि आपका चेहरा भी क्लीन हो जाए, आपकी बॉडी पूरी क्लीन हो जाए। इसके लिए आपको धीरे धीरे पानी से नहाना है और इमेजिन करना है कि मेरी सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। मेरी सारी नेगेटिविटी दूर होकर मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा शरीर सब कुछ हील हो रहा है। मेरे सातों चक्र हील हो रहे हैं और मुझे यूनिवर्स की शक्ति मेरे ऊपर शावर हो रही है और मैं हील हो रहा हूँ, मैं पीस हो रहा हूँ। मेरा सारा शरीर पीस हो गया है, क्लीन हो गया है, मेरे सारे रिश्ते पीस हो गए हैं। ये इमेजिन करते 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 आप नहाते जाइए। और अगर आप कोई इष्ट का मंत्र आपका है तो वो भी आप जाप करते करते नहा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी नेगेटिविटी दूर होगी और हमें पॉजिटिविटी मिलेगी। अब नमक का पानी कहीं भी शरीर पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि नमक के पानी से हम नेगेटिविटी दूर करते हैं, तो हमारे शरीर पे नहीं रहना चाहिए नमक का पानी। इसीलिए मैंने आपको मग में डालने के लिए कहा, पूरे बाल्टी में डालने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अगर पूरे बाल्टी से में डालते तो हमें उस पानी से नहाते और नमक हमारे शरीर के ऊपर रह जाता। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और आपने इमेजिन कर लिया कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ, मेरी आत्मा शुद्ध हो रही है, मैं पवित्र हो रहा हूँ। इस तरीके से इमेजिन करते 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 आप नहाए और पूरे पानी से नहाने के बाद में अपने आप को वाइप करें। वाइप करने के बाद में अगर आपने नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ी वगैरह ऐसे कुछ डाला हुआ है तो उसको, या फिर और कोई हर्ब्स डाली है तो वो उठा के फ्लश कर दे या फिर कचरे में डाल दे। वहाँ छोड़नी नहीं है, क्योंकि वहाँ हमने निगेटिविटी उतारी है, तो इसलिए वहाँ बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद सादे पानी से अपने बाथरूम को भी वाइप कर ले। वैसे तो हर रोज नहाने के बाद में भी बाथरूम को वाइप करना चाहिए, क्योंकि अगर अकेले है तो ठीक है, नहीं है दूसरा अगर कोई बंदा आता है तो अपनी, हम वैसे भी डेली तो साबुन लगाते वो लगाते तो उसके बाद में तो निगेटिविटी उतरती ही है। तो दूसरा जो बंदा नहाए उसके ऊपर निगेटिविटी ना जाए, तो रोज वास्तु के हिसाब से भी रोज अपना नहाने के बाद में बाथरूम वाइप कर लेना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में होता है राहु का निवास। सबसे ज़्यादा हाइजेनिक जगह होती है वो, इसलिए हमें बाथरूम रोज भी वाइप कर लेना चाहिए। उसके बाद आप रेडी होकर परमेश्वर के पास में जाए। मंदिर अगर आपने किया है मंदिर में जाए, दिया लगाए, धूप लगाए, अगरबत्ती लगाए और परमेश्वर को प्रार्थना करे, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे कि हे यूनिवर्स, आपने मुझे
बहुत बड़ा मौका दिया है। मेरी निगेटिविटी मैंने निकाल दी है और मैंने अपनी आपकी पॉजिटिविटी मेरे ऊपर शावरिंग हो गई है। अब मैं पवित्र हो चुका हूँ, मैं शांत हो चुका हूँ और मेरे सारे रिश्ते नाते बहुत अच्छे हो चुके हैं, लवली हो चुके हैं, पीस हो चुके हैं। क्लियर क्वार्ट्स अगर क्रिस्टल डाला हुआ था पानी में, उसको भी बाहर निकाल ले और उसको क्लीन कर ले, चार्ज कर ले और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है स्पिरिचुअल बात। ग्रहण के बाद या चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, हमें स्पिरिचुअल बात लेना जरूरी है। वैसे भी हफ्ते में एक बार लेना बहुत जरूरी है। सुबह नहीं ले सकते ना, तो शाम को सोते समय एक बार नहाने के बाद में इस ऐसे आयुर्वेदिक पानी से नहाने के बाद में आपको एकदम शांत नींद आएगी। आपकी नींद बहुत गहरी और बहुत काम रहेंगे आप। मैं करती हूँ, मतलब बहुत बार मुझे ऐसे जब लगता है ना कि मैं आज थक गई हूँ या कुछ हो गया है, तो मैं कम से कम, अगर ये सब तो मैं निकाल के ही रखती हूँ, चंदन पाउडर और वो, और नहीं तो कम से कम नमक के पानी से नहाती हूँ, ताकि अपना शरीर एकदम खिल जाता है और पॉजिटिविटी आती है। तो साथियों, ये था स्पिरिचुअल बात का वीडियो। आप भी ज़रूर नहाइए। जो भी सारी चीज़ें नहीं मिली, तो जो भी चीज़ें आपके पास में अवेलेबल है उस चीज़ से करिए। ज़्यादा से ज़्यादा नमक तो मिल ही जाएगा ना। मून वाटर पानी का रेन वाटर भी आपको मिल ही जाएगा। रेन वाटर आपको भर के रख लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए, हीलिंग के लिए। मून वाटर वैसे ही होते हैं। वैसे मैं अभी मून वाटर का मेरा तो ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे, मैं भी उसका लिंक भी डाल दूंगी कि मून वाटर कैसे बनाते हैं। उसके बाद में मैं अभी सन वाटर, रेन वाटर और सी वाटर, ये सारे इनका भी वीडियो डालने वाली हूँ। तो चैनल से कनेक्टेड रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो खुद के लिए भी यूज़ करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी भेजें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आगे के लिए नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।